नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चिपकाया जाएगा, जिससे फर्जी प्रवेश पत्र पर रोक लगेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर आइरिस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया होगी। कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर पहुंचने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आंसर शीट की 3 प्रतियों के साथ परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लखनऊ के केजीएमयू का 120वां स्थापना दिवस आज भव्य समारोह के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर 66 मेधावियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 53 छात्राएं और 13 छात्र शामिल थे। छात्रों ने 80.31% मेडल पर कब्जा किया, जिनमें 63 गोल्ड, 44 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल थे। मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नई पहल की बात की और मानसिक स्वास्थ्य विभाग के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में जल पुलिस ने 12 किलोमीटर क्षेत्र में नदी यातायात और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की है, जिसमें फ्लोटिंग रिवर लाइन और नदी ट्रैफिक चौराहे बनाए जा रहे हैं। इसमें 4000 नावों का संचालन होगा और 50 घाटों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत यमुना में 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन बन रही है, जिसमें 500 मीटर पहले ही बन चुकी है। नौसेना के गोताखोर पीएससी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सुरक्षा में सहयोग करेंगे। 17 सब स्टेशनों के साथ एक फ्लोटिंग ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन भी स्थापित होगा। 22 दिसंबर को लखनऊ में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बड़ी बिजली पंचायत आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्रीय कर्मचारी संघों और ट्रेड यूनियनों के नेता भाग लेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि ऊर्जा मंत्री गलत आंकड़े पेश कर निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। संघर्ष समिति का कहना है कि यूपी में निजीकरण के मॉडल विफल हो चुके हैं और इनका विरोध किया जाएगा। पंचायत में प्रदेश भर से बिजली कर्मी, अभियंता, उपभोक्ता संगठन और किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो एकजुट होकर निजीकरण के खिलाफ अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनारस में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। 4 और 5 जनवरी को राज्य की आईटीआई करौंदी में आयोजित 2 दिवसीय काशी सांसद रोजगार मेला 2025 में 300 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें मारुति, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस मेले में युवाओं को 1.8 लाख से 6 लाख रुपए तक का वार्षिक पैकेज मिलेगा। यह अवसर कक्षा 5 से लेकर स्नातकोत्तर और विभिन्न डिप्लोमा धारकों के लिए है। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर से मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसमें 26 से 28 दिसंबर के बीच बारिश हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, आगरा और आसपास के जिलों में धूल भरी आंधी के बाद बारिश का अनुमान है। हालांकि ओलावृष्टि की चेतावनी नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे सर्दी बढ़ेगी। पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड के साथ कोहरे का असर रहेगा। 23 दिसंबर के बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है और 27 से 28 दिसंबर तक अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने ऐतिहासिक सयाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय के लिए नया भवन समर्पित किया है, जिसमें इसकी सुविधाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। नए भवन में 700 सीटों को जोड़ा गया है, जिससे पुस्तकालय की क्षमता 2021 के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई है। इस भवन में 50,000 किताबों के रखने की जगह भी उपलब्ध है। अब पुस्तकालय में 2500 छात्रों की बैठने की क्षमता है। यहाँ 15 लाख से अधिक किताबें, 90,000 ई बुक्स और 17,000 शोध पत्र हैं। ये पुस्तकालय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को सोलर पंप के लिए अंशदान जमा करने का अवसर दिया गया है। इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक यूपी नेडा के पोर्टल पर अपने अंशदान जमा कर सकते हैं। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। किसानों को विभिन्न क्षमता वाले पंपों के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 3 एचपी पंप के लिए 23,900 रुपए और 10 एचपी पंप के लिए 2,26,750 रुपए का अंशदान शामिल है। अधिक जानकारी के लिए किसानों को पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2024 में लखनऊ के प्रखर उनियाल ने 99.82 परसेंटाइल हासिल कर टॉप किया। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट आईआईएम में एमबीए दाखिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा है। प्रखर के अलावा देव कुकरेजा 99.68 परसेंटाइल,
केशव जोशी 99.41 परसेंटाइल और अक्षत शर्मा 98.06 परसेंटाइल भी शहर के टॉप स्कोरर रहे। इस वर्ष कुल 2.9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें लगभग 5,500 सीटों के लिए चयन किया जाएगा। सभी टॉपर्स ने अपनी कड़ी मेहनत और रणनीतिक अध्ययन के बारे में बताया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। गोरखपुर में सरकारी योजनाओं से वंचित अति निर्धन परिवारों की पहचान का काम अंतिम चरण में है। अब तक 20 ब्लॉकों में 2,736 अति निर्धन परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें मकान, भोजन या रोजगार की कमी है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम विभाग की योजनाएं, मनरेगा जॉब कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। निगरानी समिति द्वारा सत्यापन के बाद इन परिवारों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।